दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई लोग, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, मैं यहां पर स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। हालांकि मैंने मोटो G54 5G का जो नेटवर्क इशू है उसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस बनाया हूं, और मेरे 2 दिन पहले मैं मोटो G54 5G का डिवाइस का अगर प्रोफाइल में अगर देखते हो भाई, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई ने कमेंट किया है तो भाई मेरे को ज़रूर आंसर देना चाहिए। तो मैं अगर उनको कमेंट करता भाई तो बहुत ज़्यादा मुझे राइट करना होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियोस बना देते हैं। सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। तो सबसे पहले मोटो G54 5G अगर आपने परचेस किया है तो एक हीटिंग मशीन परचेस किया है फ़िलहाल के टाइम पे, इस बात का मान लीजिएगा। मैंने ये डिवाइस परचेस करने के बाद बहुत सारा वीडियोज़ बनाया, मेरे चैनल पे है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही प्यार से मैंने वीडियोज़ बनाया, बहुत सारे भाइयों के लिए बनाया। इतना प्रॉब्लम आया इस डिवाइस को लेके, ख़ास तौर पे मुझे हीटिंग प्रॉब्लम भाई काफ़ी ज़्यादा होता है इस डिवाइस में, इस बात का ध्यान रखें। तो भाई इसका जो नेटवर्क इशू है ना, इसको आपको अगर सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले आप देखिए जिस क्षेत्रों में, मतलब जिस इलाका में या जिस गांव में आप रहते हो, जहां पर रहते हो, पहले भी आपने जो भी डिवाइस को यूज़ किया उसका नेटवर्क अच्छा आता होगा। 4G नेटवर्क के बारे में बताते हैं, क्योंकि 5G हर क्षेत्र में फ़िलहाल के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने 4G का यूज़ किया है तो भाई आपके पास जो 4G का नेटवर्क है वो डिवाइस में 4G का नेटवर्क अच्छे तरीके से था। लेकिन हाल फिलहाल के टाइम पे जब मोटो G54 5G आपने परचेस किया, शायद उसका नेटवर्क अप डाउन हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये 5G डिवाइस है दोस्त। अगर आपने जियो सिम या एयरटेल सिम को यूज़ कर रहे हैं, अगर जियो सिम को ऑटोमेटिक 5G में कन्वर्ट हो जाता है, कोई आपको मतलब कुछ भी OTP या मान लीजिए कुछ भी करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक 5G में कन्वर्ट हो जाता है जियो सिम या एयरटेल सिम। फिर भी जब आप डेटा को यूज़ करना चाहते हो, जियो का हो या एयरटेल का, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जियो का अगर डेटा यूज़ करना चाहते हो तो भाई आपको माई जियो ऐप में जाके वहाँ पर एक क्लिक करना होता है, डन करना होता है। उसके बाद आपका जो डेटा है 5G अनलिमिटेड वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो भाई इसका रीज़न यही है क्योंकि 4G एंड 5G उसमें अप डाउन होता है। 4G एंड 5G, कभी कभी 5G आएगा, कभी कभी 4G आएगा। तो भाई जो नेटवर्क है ना 5G में, कैरियर है और प्लस है और बहुत सारे नेटवर्क का बैंड है। तो वहाँ पर क्या होता है 5G में आपको पता चल जाता है भाई LTE है या क्या है। तो आपको यही करना चाहिए सॉल्यूशन, आपको 4G में कन्वर्ट करके रखना चाहिए। वहाँ पर LTE 5G के बाद LTE आता है, LTE को आपको हमेशा के लिए ऑन करके रखना चाहिए कुछ दिन के लिए। तो 2 दिन 3 दिन अगर ऑन करके रखते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो 5G का जो नेटवर्क कैपेसिटी अप डाउन होता है ना, वो 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो आप, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रैवल करते हो तब दिक्कत आता है। क्योंकि मैं दोस्त जिस क्षेत्र में मेरा गाँव है, तो मैं कहीं कर दूर जाता था, यहाँ पर जाता था, इलाका में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। तो उससे क्या होता, कभी कभी मैं बिरान जंगल में भी जाता था दोस्त, वहाँ पर तो नेटवर्क होगा ही नहीं। तो भाई कभी कभी 4G भी मिल जाता। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क का जो आपका डिवाइस है ना वो कैच नहीं कर पाता इस नेटवर्क पे। अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस गांव में रहते होगे तो आपको पता होगा दोस्त, अगर भाई 2-3 दिन अगर मिसिंग रहे, जिस गांव में आप रहते हो वहाँ पर अगर 2-3 दिन मिसिंग रहते हो ना, आपका नेटवर्क वहाँ से हट जाता है। 2-3 दिन बाद आना गांव में जहाँ पर आप रहते हो भाई, वहाँ पर नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ना बैंड, वो किसी ने यूज़ कर लिया। मतलब हम लोगों के क्षेत्र में क्या होता है, अगर 100 जन यूज़ कर रहा है तो भाई 100 जन ही वहाँ पर परफेक्ट मिलेगा नेटवर्क। लेकिन कई दिन अगर उसमें उस जगह उस एरिया में आप मिसिंग रहेंगे ना, आपका नेटवर्क वहाँ से मिलेगा ही नहीं, नेटवर्क वहाँ पर मिलेगा नहीं। लेकिन फिर से ऑटोमेटिक जब उस क्षेत्र में आप उस जगह में रहते हो तो कई भाई जब नेटवर्क छोड़ देता है, मतलब डिवाइस चलाना बंद कर देता है, तो उसका नेटवर्क जो बैंड है ना, मतलब कैच करने का जो कारण होता है, वो आपका डिवाइस है अच्छी तरह से कैच कर लेता है। तो भाई सॉल्यूशन यही है, सिर्फ आपको 4G में रखना होगा और 2 दिन 3 दिन रखिए, या 5G में रखिए। तो 5G में जहाँ पर आपका नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आता है वहाँ पर रखिए, या आप 4G में ही रखिए। 4G में रखने से 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा रखिए, 4G में ही रखिए। क्योंकि अब वहाँ पर ऑटोमेटिक दिया गया है, 5G कभी कभी आता है, कभी कभी 4G आता है। लेकिन अगर आपका क्षेत्र में, आपका इलाका में 4G ही डाटा नहीं आता, तब कुछ प्रॉब्लम, कुछ काम करनी है। क्योंकि मेरा डिवाइस में भी ऐसा था, मैं भाई 4G मैं भी सोच रहा था, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर 4G तो अवेलेबल होना चाहिए ना, 4G तो मेरे क्षेत्र में तो अवेलेबल ही था। लेकिन भाई मैं सोच रहा था
4G भी नहीं मिल रहा है, कभी कभी नेटवर्क ही आउट हो जाता था, तो फ़ोन ही लेकिन इतना गुस्सा आता था ना, कभी कभी नेटवर्क फिर से रीस्टार्ट करो, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता था। मैं सोचता था दोस्त मेरा सिम का जो पीछे का जो मतलब पिन रहता है शायद वो घिस गया होगा ज़्यादा, तो इसलिए शायद मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका डिवाइस जो है ना वो नेटवर्क कैपेसिटी थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, जब इसको लगातार यूज़ करते रहेंगे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैंने भी देखा, मेरा प्रॉब्लम आया था और फिर ऑटोमेटिक मेरा जो है डिवाइस ठीक हो गया। तो इसी तरह से ठीक किया जाता है। जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर 4G ही रखिए और डिवाइस को वहीं पर रखिए, उस क्षेत्र में रखिए। तो भाई नेटवर्क जब उस क्षेत्र में आपको पकड़ लेगा आपका डिवाइस एक बार, तो उसके बाद उस जो नेटवर्क है ना छोड़ नहीं पाएगा। मेरा डिवाइस में भी ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने सोल्यूशन यही था, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता था तो वहाँ पर नेटवर्क मिल जाता था, लेकिन घर पे आता हूँ भाई नेटवर्क नहीं मिलता। लेकिन मैं जब 4G में ही कन्वर्ट करके रखा तो भाई नेटवर्क अप डाउन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा जो सोल्यूशन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यही था। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जाके ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, मैं भी नहीं देखा नेटवर्क प्रॉब्लम इस डिवाइस में होता है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।